आज मैं क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी की शुरुआत में इस कहानी के मुख्य पात्र बेक हिन वू और हैंग इन नामी हस्तियाँ होने की वजह से एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इस इंटरव्यू में वो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहे होते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान हमें पता चलता है कि उन लोगों की शादी 3 साल पहले हुई थी। हमें पता चलता है कि उन दोनों की मुलाकात क्वींस कंपनी में काम करते हुए हुई थी, जहाँ हेइन एक इंटर्न थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन हेइन से अपने प्यार का इजहार करता है, पर जब उसे हेइन एक चेबल राजकुमारी है मालूम होता है तो अपने गांव चला जाता है। एक दिन हेइन हिनो से मिलने के लिए उसके गांव में अपने हेलीकॉप्टर में आती है और हिनो को आश्वस्त करती है कि वो उसे कभी रोने नहीं देगी। पर ज्यादातर एपिसोड में हिनो उसके परिवार और हेइन की वजह से रोता ही रहता है। इंटरव्यू खत्म होने पर हमें पता चलता है कि हिनो हेइन से डिवोर्स लेना चाहता है। उनकी शादी को 3 साल हो चुका है। हेइन अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट होती है और हिंगू क्वीन कंपनी का लीगल डायरेक्टर होता है। सीन चेंज होता है और हेइन के घर जाता है, जहाँ हिंगू को उसके परिवार वाले बेइज्जत करते हैं। हेइन का भाई होंग सुचोल हिंगू को वो अपना एक लीगल काम भी अच्छे से नहीं कर सकता है कहके ताने मारता है। हेइन के परिवार के सारे सदस्य मिलकर उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, तब भी हेइन कुछ नहीं बोलती। इस बात से हिनो को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है और वे दुखी होकर हिनो का आदमी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के साथ जाके ड्रिंक करता है। उसे वहाँ होंग परिवार के आदमी फॉलो करते हैं ताकि वो क्वींस कंपनी का नाम किसी स्कैंडल में ना डुबा सके। और दूसरी तरफ हेरिन अपने भाई को हिंगू की बेइज्जती करने की वजह से उसे मारने की धमकी देती है और अगर उसने फिर से हिंगू की बेइज्जती करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा कहके हेरिन वहाँ से अपने कमरे के लिए जाती है। हिंगू अगले दिन हेरिन की चाची से जेल में मिलने जाता है। उसका नाम होंग बोमजा है। होंग बोमजा अपने पिता की प्रेमिका को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की वजह से जेल में है। तभी ह्यूनो अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहा होता है। चेयरमैन की पत्नी यानी हेरिन की दादी की श्राद्ध होती है। हेरिन के परिवार वाले हेरिन की दादी की श्राद्ध मना रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि चेयरमैन की एक युवा प्रेमिका होती है और उसका नाम मो सोल ही है। तभी चेयरमैन की बेटी बोमजा श्राद्ध में आती है और उसकी माँ के मरने के कारण चेयरमैन की गर्लफ्रेंड है कहती है। उस घर में अपने दामादों को नौकरों जैसा ट्रीट किया जाता है। हमें यह भी पता चला कि हिंगो अपने पिता के 60वें जन्मदिन पर भी उनसे मिलने जा नहीं सका। हिंगो हेरिन और इसके परिवार से परेशान होकर अपने स्ट्रेस के लिए एक डॉक्टर से मिलने जाता है और वो उसे अपनी जिंदगी की परेशानियां बताता है। दूसरी तरफ हेरिन जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे एक कॉल आता है और वो हिनो को अपने साथ जाने के लिए बोलती है, पर और हिनो उसके साथ जाने के लिए मना करता है और वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव जाता है। वो अपने माता पिता और भाई बहनों को बताता है कि वो हेरिन को तलाक देने जा रहा है। ये सुनके उसके परिवार वाले खुश नहीं होते। हिनो वापस हेरिन के घर जाता है और वो हेरिन को डिवोर्स पेपर देने वाला होता है। तभी हेरिन वो अब ज्यादा से ज्यादा वो 3 महीने जीने वाली है कहती है। ये सुनकर हिनो को झटका लगता है और वो हेरिन को तलाक के पेपर देने के डिसीजन बदलता है और वो हेरिन को तलाक के पेपर नहीं देता, बल्कि वो उसे गले लगा लेता है और वो इस बात पर जोर देता है कि वो हेरिन से कितना प्यार करता है। और इसी में इस एपिसोड का अंत होता है।